तो देखो ये 2 टर्म है अपने पास में, ये 2 टर्म आगे। अब इसको आगे देखो, इसको इक्वेशन नंबर में कुछ लिख देता हूँ 2। अब देखो इसमें 2 टर्म आ रहे हैं, डेल साई स्टार बाय डेल टी और डेल साई बाय डेल टी। ये कहीं से मेरे को उठा के लाने पड़ेंगे और यहाँ पे रखूंगा ताकि इसको सोल्व करके मैं इधर पी एक्स बना सकूँ, राइट। तो हम लोगों के पास में डेल साई बाय डेल टी कहाँ आता है? हम लोगों ने श्रोडिंजर का टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन लिखा था, समय काल आश्रित फलन लिखा था ना, काल आश्रित समीकरण था वो लिखा था श्रोडिंजर का, उसमें से बात कर रहा हूँ। देखो श्रोडिंगर समीकरण से, फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन से क्या होगा? देखो श्रोडिंगर इक्वेशन से क्या होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन ऐसा होता था, आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल्स टू, ये आता था माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई, ये पढ़ा था हमने। अब देखो इसमें डेल साई बाय डेल टी है, डेल साई स्टार भी बना लूंगा अगर डेल साई बाय डेल टी मिल गया तो मैं आयोटा एच कट को उधर भेज देता हूँ। तो डेल साई बाय डेल टी, आयोटा एच कट को इधर ले आता हूँ, एच कट देखो आयोटा एच कट को इधर डिवाइड करूंगा दोनों टर्म में, इधर भी डिवाइड कर, इधर से कैंसिल आउट होगा, इधर डिवाइड करूंगा तो एच कट कैंसिल हो गया एक तो, और बचा 2m आयोटा, और ये आया डेल स्क्वायर साई, और ये आया v साई आयोटा एच कट। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो डेल साई बाय डेल टी तो मिल गया, ये तो मिल गया, डेल साई स्टार बाय डेल टी भी मिलना चाहिए, तो मैं स्टार लगा देता हूँ, इसका कंजुगेट ले लेता हूँ, तो इसका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। अब 3 का मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ समीकरण 3 का संयुग्मी लेने पर, समीकरण 3 का संयुग्मी लेने पर, संयुग्मी लेने पर कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन 3, कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन 3, कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो इसका देखो कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका क्या होगा, डेल साई स्टार बाय डेल टी, मतलब स्टार लगा रहा हूं मैं, तो टाइम में इधर तो कहीं आयोटा है नहीं, स्टार लगाते तो क्या होता है, फंक्शन को साई स्टार कर देते, बाकी जहां पर आयोटा होता है माइनस कर देते, तो साई का तो स्टार हो गया, यहाँ पे कहीं आयोटा है नहीं तो माइनस होगा नहीं वो। इसमें देखो इसमें ये तो पूरा कांस्टेंट है, माइनस एच कट 2m, आयोटा क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा लिखूंगा तो माइनस इसके साथ में आएगा तो प्लस हो जाएगा, करेक्ट। और इधर देखो डेल स्क्वायर जो है, डेल स्क्वायर क्या होता है एक्चुअल में, डेल स्क्वायर जो होता है वो ऐसे होता है, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर 1D में, 2D में वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होता है, तो इसमें भी कहीं आयोटा नहीं आता, आयोटा नहीं आता तो मतलब डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर रहेगा, तो डेल स्क्वायर साई क्या हो जाएगा, साई स्टार। आगे v जो है, v को हम लोग रियल मान के चलते हैं, यहाँ पर v को क्या हम लोग रियल मान के चलते हैं, क्योंकि v क्या है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जनरली ऐसा आता है जैसे मान लो कि आ गया k q1 q2 अपॉन r, अगर हम लोग ग्रेविटेशनल में ये चार्ज में बात करें, आवेशों में बात करें तो ऐसा आता है, और अगर हम लोग पोटेंश उसमें बात करें, v क्या पोटेंशियल एनर्जी तो है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को ऐसे लिखते हैं, तो जहां पर जरूरत पड़ती है उस तरीके से लिखते हैं, बट ऐसा भी लिखते हैं। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसको हम लोग रियल फंक्शन ही मान के चल रहे हैं, रियल ऑपरेटर है, तो v जो रियल है तो इसमें v स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, तो v का v आ गया, साई में स्टार लगा दिया, और देखो नीचे आयोटा एच कट है तो माइनस आयोटा एच कट होगा, माइनस आयोटा एच कट, तो माइनस के माइनस आ जाएगा यहाँ पे, इसको माइनस को ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया 4, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर मेरे को, ये तो साइड की इन्फॉर्मेशन है, इनको हटा देता हूँ, ये भी साइड की इन्फॉर्मेशन है, आपको समझ में आ रही होगी, उसको लिखना नहीं है, हाँ समझने के लिए ध्यान रख सकते हो उसको। अब देखो डेल साई स्टार बाय डेल टी भी मिल गया, डेल साई बाय डेल टी भी मिल गया, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 से इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दूँ तो फ्रॉम 3 and 4 into 1, तो फ्रॉम 2 3 4, सो फ्रॉम 2 3 and 4, समीकरण नंबर 3 4 5 से बात कर रहा हूँ।
ठीक है। और 3 4 5 से मैं अगर बात करूं तो देखो हमारे पास में जो लेफ्ट साइड में मिला वो तो है ये क्या, d/dt x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। इधर जो चल रहा है वो है डेल साई स्टार बाय डेल टी। इसमें देखो डेल साई स्टार बाय डेल टी है, तो डेल साई स्टार बाय डेल टी का वैल्यू है ये रहा ये, और ये इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स आई से, एक्स आई से होगा, तो इसको एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है ये, तो हर टर्म एक्स आई से मल्टीप्लाई होता रहेगा 2mi डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स आई से मल्टीप्लाई होगा एक्स आई, ठीक है। और ये v साई स्टार आयोटा एच कट एक्स आई से मल्टीप्लाई हो गया, ये लो, ठीक है। और ये क्या चल रहा है यहाँ पे dx में चल रहा है, एक टर्म तो ये मिल गया, क्लियर है। दूसरा टर्म, दूसरा इंटीग्रेशन में क्या है, दूसरा इंटीग्रेशन में देखो सेकंड टर्म में साई स्टार एक्स फिर डेल साई बाय डेल टी का वैल्यू लिखना है, तो डेल साई बाय डेल टी का वैल्यू है साई स्टार एक्स में, साई स्टार एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो साई स्टार एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखो इसमें ये तो कांस्टेंट है, इसको तो लिख लेता हूँ मैं ऐसे माइनस एच कट अपॉन 2mi साई स्टार एक्स से मल्टीप्लाई होगा, पहले हो रहा है ना, अरे ये साई स्टार एक्स, अब ये वैल्यू रख रहा हूँ इसकी, तो साई स्टार एक्स में साई स्टार एक्स इसके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रहा इसके दोनों टर्म से, तो पहले टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई, और जो सेकंड टर्म है वो है साई स्टार एक्स वी साई अपॉन आयोटा एच कट, ठीक है। ये दो टर्म मिल गए मुझे, ये जो जितना लिखवाया है ना, आप चाहो तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, तो एक बार पॉज करके लिख सकते हो आप। देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, ये तो सही चल रहा था, इसके बाद में ये किया था, यहाँ पे पॉज करके लिख सकते हो आप, एक बार पॉज यहाँ पे कर सकते हो आप, यहाँ पे पॉज करके लिख सकते हो, फिर इक्वेशन 4 से यहाँ पे पॉज करके छाप सकते हो एक बार, ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे देखो, इसके आगे के बारे में बात करूँ, अब देखो ये लेफ्ट साइड तो जैसा है वैसा ही रहेगा, राइट साइड को चेंज करना अपने को, राइट साइड को ऐसा लेके आना ताकि कुछ कैंसिल आउट हो। अब समझना बात को, ये यहाँ पे dx भी है ना, यहाँ पर क्या है dx भी है क्योंकि ये इंटीग्रेशन में है, ठीक है। अब देखो एक चीज समझना बात को, ये जो टर्म है ये और ये टर्म कैंसिल आउट होगा। अब कैसे होगा मैं इसका लॉजिक समझा देता हूँ आपको, इसका लॉजिक ध्यान में रखना। ये आपको लॉजिक लिखना नहीं है यहाँ पे, पर ध्यान में रखना, आप रफ में लिख सकते हो साइड में, ठीक है। लेकिन ये कैंसिल कैसे होगा, क्योंकि आगे जो आएगा ना नेक्स्ट जो डेरिवेशन, जो सेकंड एनफेस थ्योरम आएगा उसमें भी कैंसिल आउट होता है, ये इस टाइप का टर्म आता है उसमें भी कैंसिल आउट होता है। तो मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये लॉजिक नहीं मिलेगा आपको। देखो ये ऐसे होता है, जैसे मान लो कि v जो है रियल वेव फंक्शन, सॉरी क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी और वो रियल है वास्तविक मान है। तो ये अगर रियल होता है तो अगर इसको साई पे अगर अप्लाई करेंगे तो मान लो कि कोई आइगन वैल्यू मिलेगा इसका और साई मिलेगा, कोई आइगन वैल्यू मिलेगा, आइगन वैल्यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। तो मान लो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लो कि a मिल रही है, ये मतलब v का मान मिल गया। और अगर v को साई स्टार पर अप्लाई करेंगे तब भी हमारे को सेम ही मिलती है। मतलब अगर v अपना रियल जो होता है, अगर रियल होगा तो साई और साई स्टार पर अप्लाई करेंगे तो सेम ही आइगन वैल्यू मिलता है। ये बात समझ में आई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो इस टर्म में ये नेगेटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है। अब ये दोनों कैसे कैंसिल आउट होते हैं मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें आयोटा एच कट अपॉन में है, आयोटा एच कट अपॉन में है, तो नीचे वाला तो बराबर ही है। ऊपर वाले के बारे में डिस्कशन करना है। तो ऊपर वाले में अगर मैं डिस्कशन करूँ तो देखो ऊपर वाले में ऐसा है v साई स्टार एक्स साई, ऐसा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये इसके ऊपर ऑपरेट होगा, v साई स्टार के ऊपर ऑपरेट होगा, x साई के ऊपर ऑपरेट होगा। तो v साई स्टार के ऊपर ऑपरेट होगा तो मान लो a साई मिल जाएगा मुझे, a साई, सॉरी a स्टार है ना, यहाँ पे भी स्टार आएगा,
ये ध्यान रखना, वी साई के ऊपर ऑपरेट कराएंगे तब भी सेम आइगन वैल्यू मिलेगा, इसमें भी सेम आइगन वैल्यू मिलेगा। अब वी साई स्टार के ऊपर ऑपरेट कराएंगे तो सेम आइगन वैल्यू मिल गया, मतलब कोई आइगन वैल्यू मिल गया ए, और ये जो है मैं इसको ऐसे कैसे लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम। अब ये वाला टर्म देखो, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाले में लिखा हुआ साई स्टार, सॉरी साई स्टार और एक्स वी साई। अब देखो ये वी साई के ऊपर ऑपरेट होगा और वी साई, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ साई स्टार एक्स लिख दिया। अब वी साई के ऊपर ऑपरेट होगा तो वी साई के ऊपर ऑपरेट होगा तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा और साई मिलेगा, करेक्ट है। अब ए तो क्या है, कांस्टेंट है ना, आइगन वैल्यू कांस्टेंट है, तो ए को तो मैं बाहर ले सकता हूँ, एक को बाहर ले लिया तो ये मिल गया साई स्टार एक्स साई। तो देखो ये और ये, इसमें ये साई स्टार था, सॉरी मिस्टेक कर रहा हूँ मैं बारी बारी से, ये साई स्टार लिखा हुआ था, साई स्टार आ गया। तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम मिल गए, इसका मतलब कि इसके जैसे ये ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वो और इसके ऊपर वाला सेम आ रहा है, इसको सोल्व करने पे सेम आता है, और नीचे वाला सेम ही है और एक प्लस और एक माइनस, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, करेक्ट है। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं, मैं इसको वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखना, ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है इसलिए बता रहा हूँ, किसी भी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। तो फिर मैं कहाँ से पढ़ के आया हूँ, ये बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं रहता है, ये इन्फॉर्मेशन मतलब इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, तो इसको ध्यान रख लो। मतलब ये जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है समझ में, बट ये लिखा हुआ कहीं पे मिलेगा नहीं आपको। तो देखो वी को साई पे ऑपरेट कराया या वी को साई स्टार पर ऑपरेट कराया, सेम आइगन वैल्यू मिलेगा। क्यों? क्योंकि वी कैसा है, रियल है। वी को मैंने बोला था पोटेंशियल एनर्जी को हम रियल मान रहे हैं, इसलिए तो वी के ऊपर स्टार नहीं लिखा था, वी वास्तविक माना है। अब अगर ऐसा होता है तो इसको देखो, इसके ऊपर वाले को सोल्व किया और इसके भी ऊपर वाले को सोल्व किया तो दोनों सेम ही चीज मिल रही है, इसका मतलब कि इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो, कहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, बट आप इसको रफ के तरफ लिखना, और ये लिखना जरूर, क्योंकि ये बड़ा काम की चीज़ है। ऐसे तो काटने को तो आप बाद में काट दोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कैसे कैंसिल आउट होते हैं, ठीक है। कैंसिल आउट हो गया। अब देखो दो टर्म बचे, एक ये बचा एक ये टर्म बचा, इन टर्म्स को डील करते आ जाओ। अब ये दो टर्म बचे मेरे पास में, इन दो टर्म को डील करते हैं। तो ये आया है डी एक्स बाई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो ये दो टर्म बचेंगे, इन दोनों में देखो h माइनस एच कट टू एम आई माइनस एच सॉरी एच कट अपॉन टू एम आई, तो एच कट अपॉन टू एम आई दोनों में कॉमन आ रहा है। एच कट अपॉन टू एम आई में मैं इंटीग्रेशन से ही बाहर लिख देता हूँ, एच कट अपॉन टू एम आयटा, ये बाहर लिख दिया मैंने, और जो अंदर बचा वो अंदर बचा क्या, ये बचा प्लस वाला पहले लिख देता हूँ, डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स साई और डी एक्स, तो डी एक्स तो दोनों में है तो दोनों में कॉमन लिख देंगे। इसमें देखो ये बचा साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई और डी एक्स तो दोनों में है, दोनों में इंटीग्रेशन है तो एक साथ लिख दिया मैंने, ये मिला मुझे। इसको इक्वेशन नंबर 2 3 4 हो गया था कि कितना हो गया था अपना इक्वेशन नंबर, कहाँ तक हो गया था, 4 तक हो गया था, ठीक है ना। ये 4 तक हो गया था, इसको 5 कर रहा हूँ मैं। ये देखो लेंदी है डेरिवेशन मुझे पता है, लेकिन एक बार आप यहाँ पर करने के बाद में आप जब नोट करते हो उसके बाद में एक बार रफ कॉपी में करके देखा करो, प्रैक्टिस करके देखा करो कि अच्छा ये क्यों कैंसिल हो रहा है, ये क्यों कैंसिल हो रहा है, तब जाके आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। नहीं तो आपको ऐसे लगेगा कि यार फालतू की क्या मैथमेटिक्स चल रही है, पढ़ने को क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और हम लिख क्या रहे हैं मैथमेटिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स तो मैथमेटिकली डील होगी ना, तो अब इसमें तो मैं घर से तो मैथमेटिक्स बना के नहीं ला रहा, ये है आपके सिलेबस में, तो पढ़नी तो पड़ेगी। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें। हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो डेल स्क्वायर साई है, डेल स्क्वायर साई, अगर मैं इसका स्टार लगाऊँ तो क्या बनेगा, डेल स्क्वायर का स्टार साई का स्टार। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था डेल तो क्या है, रियल होता है, तो डेल स्क्वायर का जो स्टार होगा वो भी रियल है, तो डेल स्क्वायर का स्टार डेल स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये तो आ जाएगा डेल स्क्वायर, साई का क्या आ जाएगा, साई स्टार। इसका मतलब है डेल स्क्वायर साई को मैं डेल स्क्वायर साई का होल स्टार लिख सकता हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डेल स्क्वायर साई स्टार को ऐसे लिखूंगा अभी थोड़ी देर बाद में, ठीक है।
तो इक्वेशन नंबर 5 हो गया, एक इक्वेशन नंबर 6 अभी थोड़ी देर बाद में मैं काम में लूँगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक और चीज़ में काम में लेता हूँ, ये जो है इसको मैं कुछ और टर्म बना रहा हूँ। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है कि इधर dx बाई dt आ गया, इधर d यहाँ पे क्या आएगा, px बाई m आएगा। तो मतलब मुझे px बनाना है यहाँ पे, और px मतलब px का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो px का एक्सपेक्टेशन वैल्यू बनाना, प्रत्याशा मान बनाना, तो उसको px की तरह से हम लोग इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के लिए ये स्टेप्स कर रहे हैं। अभी समझ में आएगा कि इससे क्या होगा। तो ये वाला जो टर्म है ना, इसको किसी टर्म से मैं रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं एक टर्म लिख रहा हूँ, देखो ध्यान दो। ये ऐसा है कि डेल स्क्वायर एक्स साई, ये है। इसको सोल्व करने पे देखो क्या आ रहा है। 2 बार डेल है तो पहले एक डेल को बाहर ले लेता हूँ और एक डेल को मैं ऑपरेट कर देता हूँ। एक डेल को बाहर रख लिया, एक डेल को ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो x को बाहर ले लिया, डेल साई आ गया, प्लस x के साथ में ऑपरेट कर दिया और ये साई बाहर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल। आगे अब डेल लेके जाऊंगा, तो डेल देखो इसमें 2 चीजें हैं, हर इन दोनों टर्म्स में 2 टर्म है। एक तो x है, एक डेल साई है। इसमें डेल x है, एक साई है। क्योंकि देखो डेल क्या है, ऑपरेटर है, तो डेल साई के साथ में ऑपरेट होगा तो एक पर्टिकुलर टर्म ये आ जाएगा, एक ये है। इसमें भी एक डेल x के साथ ऑपरेट होगा, एक टर्म ये मिल जाएगा, एक ये फंक्शन है, साई है। करेक्ट है। इसमें देखो अभी डेल को पहले मैं x के साथ ऑपरेट करा देता हूं, फिर डेल साई के साथ में, तो पहले डेल को x के साथ ऑपरेट करा लिया, डेल साई ऐसा का ऐसा रह गया। फिर x को ऐसे के ऐसे रख लिया, ये डेल साई के साथ ऑपरेट होगा तो डेल का 2 टाइम्स हो जाएगा ये साई पे। करेक्ट। अब ये डेल इस पे, तो पहले इस पे लगा लो, फिर इस पे लगा लो। तो इस पे लगाएंगे तो देखो क्या आएगा, डेल स्क्वायर x आएगा और साई को ऐसे के ऐसे रख देंगे, प्लस अभी डेल x को ऐसे रख लेंगे, साई पे ऑपरेट कराएंगे। तो डेल x को ऐसे रख लेंगे, साई पे ऑपरेट कराएंगे, तो डेल x को ऐसे रख लिया, डेल साई आ गया। करेक्ट है। तो देखो इसमें देखो ये क्या चल रहा था, डेल स्क्वायर एक्स साई। अब देखो डेल एक्स ये अपने आप में एक टर्म मिल गया, एक वैल्यू मिल जाएगा। ये डेल साई ये भी एक वैल्यू मिल जाएगा। इसमें भी देखो ऐसा डेल एक्स डेल साई। अब इसमें ये ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई हुआ, ये ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई हुआ। ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद में फिर कोई ऑपरेटर नहीं बचेगा, तो इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, मतलब फिर तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा। अरे ऑपरेटर ऑपरेट कराने से, ऑपरेटर को तो हम लोग ए बी को बी ए नहीं लिख सकते, ये बात तो क्लियर है। लेकिन डेल ये ऑपरेटर है, ये इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और ये इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में ऑपरेटर लगाने के बाद तो ऑपरेटर बचेगा नहीं। इसका मतलब इसको डेल एक्स डेल साई को मैं डेल साई डेल एक्स भी लिख सकता हूँ। मतलब ये और ये दोनों एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि अब अपने पास में कोई ऑपरेटर नहीं है इसमें। अब क्या है, ऑपरेटर और ऑपरेट होने के बाद में कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिला है, कोई हमारे पास में अब ऑपरेटर नहीं है। तो ये तो ऑपरेटर में तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है हमेशा। तो देखो हम लोग क्या करें, डेल स्क्वायर एक्स साई, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ 2 टाइम्स ऑफ डेल एक्स डेल साई, और ये बचा मेरे पास में एक एक्स डेल स्क्वायर साई, और ये क्या था, एक सेकेंड, डेल स्क्वायर एक्स था, ये था डेल स्क्वायर एक्स और साई था। अब देखो डेल स्क्वायर एक्स क्या है, डेल स्क्वायर एक्स क्या है, डेल स्क्वायर का मतलब डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। डेल स्क्वायर का मतलब तो ये, फिर वाई के रिस्पेक्ट में भी जेड में 1D में बात करो तो डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर आएगा, डेल स्क्वायर का मतलब, और एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। एक्स का 1 बार डिफरेंशिएशन करूंगा 1 आएगा, दूसरी बार करूंगा तो 0, तो ये 0 होगा। इसका मतलब है कि ये टर्म गोज टू 0, ये टर्म हट गया, यहाँ से 2 टर्म बचे। ये क्लियर है। अभी इस टर्म को भी मैं थोड़ा सोल्व करके लिख के ला रहा हूँ। देखो ये जो है डेल एक्स, डेल जो होता है वो अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डेल, तो डेल क्या होता है, डेल होता है आयोटा डेल बाई डेल एक्स जे, आयोटा नहीं है आई कैप है ये, जे कैप डेल बाई डेल वाई, के कैप
डेल बाई डेल जेड, और ये क्या है, एक्स है। ऐसा होता है। अगर ऐसा है तो इसको अगर मैं देखो x को अंदर लेके आऊँगा, z के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 0, x का y के रिस्पेक्ट में भी 0, x का x के रिस्पेक्ट में 1, मतलब यहाँ पे आएगा x का x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, केवल i बचेगा, i कैप, और ये तो 0 0 हो जाएगा। तो डेल x का वैल्यू तो मुझे ये मिल गया, मतलब ये डेल x का मिल गया। डेल साई का निकालूँ तो क्या आएगा, देखो डेल साई जो आता है वो वैसे डेल तो क्या होगा, आयोटा डेल बाई डेल एक्स जे कैप डेल बाई डेल वाई के कैप डेल बाई डेल जेड, और बाहर क्या होता है, साई होता है। तो साई जब अंदर आता है तो यहाँ पे भी साई आ जाता है, यहाँ पे भी साई आ जाता है, यहाँ पे भी साई आ जाता है। ये बेसिक है, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में काफ़ी मैथमेटिकल फिजिक्स में काफ़ी पढ़ के आए होंगे। छोटी छोटी चीज़ें आपको ये आती होगी, नहीं आती हो तो देख लो इसको। डेल को ऐसे लिख देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब ये वेक्टर नहीं भी लिखो तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि वेक्टर है। अब देखो यहाँ पर जो है टर्म डेल एक्स डेल फाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो डॉट प्रोडक्ट है। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, इनका डॉट प्रोडक्ट है, इन दोनों का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। ये डॉट प्रोडक्ट है, इसके अंदर तो है आई कैप, और इसमें क्या है, इसमें है डॉट प्रोडक्ट में ये इतना बड़ा है, आई डेल साई बाई डेल एक्स, जे डेल साई बाई डेल वाई, और के डेल साई बाई डेल जेड। ठीक है, आई वाला आएगा, आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, आई को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, तो आई वाला आई कैप को 1 होगा, तो ये टर्म बचेगा डेल साई बाई डेल एक्स वाला, डेल साई बाई डेल एक्स। मैं एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से बता रहा हूँ, एक बार समझ लेना, फिर दोबारा सेकेंड डेरिवेशन में इतना मैं धीरे नहीं बताऊंगा, थोड़ा फास्ट कर दूंगा। तो देखो ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 5 आ गया था, ये 6 आ गया था, ये कोई इक्वेशन नंबर 7 था, ये इक्वेशन नंबर 7 कर देता हूँ। तो 7 के अंदर एक तो देखो ये 0 हो गया, ये टर्म, तो इस टर्म को मैंने क्या कर दिया, इस टर्म को लिख दिया मैंने, तो इसमें 7 में मैं 8 का वैल्यू पुट करूँगा अभी, और एक ये इसको लिख देता हूँ 9। तो 7 में 2 टर्म है, एक तो ये डेल साई बाई डेल एक्स आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया, डेल साई बाई डेल एक्स, और इसका वैल्यू हो गया 0, ये ऐसा कैसा बच गया। तो 7 8 और 9 से, तो 8 9 से 7 में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 7 8 से 9 में, सॉरी 8 9 से 7 में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो फ्रॉम 7 8 एंड 9, देखो 7 8 एंड 9 से देखो ये आया मेरे पास में डेल स्क्वायर एक्स आई, इसका तो वैल्यू डेल साई बाई डेल एक्स आ गया, और ये बच गया, ये 0 हो गया। तो डेल स्क्वायर एक्स आई, ये बचा क्या, डेल स्क्वायर एक्स साई इज इक्वल्स टू 2, और वो क्या मिला मेरे को, डेल साई बाई डेल एक्स मिल गया उस टाइम का वैल्यू, और प्लस जो मिला एक्स डेल स्क्वायर साई, एक्स डेल स्क्वायर साई, ये है, ये मिल गया, करेक्ट है। ठीक है, और वो नेक्स्ट आगे वाला टर्म 0 हो गया था, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन किया था एक्स का, तो 0 हो गया था। ये इक्वेशन मिल गया मुझे, इक्वेशन नंबर 10। अब ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। देखो आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी जाके एग्जाम में इसको परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि डेरिवेशन काफ़ी बड़ा है और एक एक स्टेप के पीछे लॉजिक है। कोई भी चीज़ चेंज कर रहा हो ना, उसके पीछे लॉजिक है। आप डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, आप रट नहीं सकते किसी स्टेप को, आपको लॉजिक ध्यान में रखने पड़ेंगे। लॉजिक ध्यान में रहेंगे तो फिर एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे और आपको माइंड में ये रहेगा कि कहाँ पर पहुँचना है, तब जाके डेरिवेशन हो पाएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन बड़ा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है ना, एन फेस के थ्योरम दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक पूछ लिया जाता है अक्सर। तो 10 का जो ये वैल्यू है डेल स्क्वायर, तो मैं ये काम करता हूँ, ये 10 है और हम लोग क्या कर रहे थे, जो अपने पास में इक्वेशन मिला था ये वाला इक्वेशन जो dx बाई dt है वो यहाँ तक पहुँच गया था। इसमें देखो हमने जो एक तो ये रिप्लेस करना है, डेल स्क्वायर साई का होल स्टार, मैंने बताया था कि इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, ये है, इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। और ये देखो x डेल स्क्वायर साई, तो मैं अपने ये नीचे इतना जो झमेला किया मैंने, वो x डेल स्क्वायर साई कैलकुलेट करने के लिए किया था। x डेल स्क्वायर साई, x डेल स्क्वायर साई,
इसका मतलब मुझे एक्स डेल स्क्वायर साई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये करना है? पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप इतने एफिशिएंट हो पाएंगे कि एग्जाम में ये कर पाओ। नहीं पहली बार करोगे तो पहली बार तो नहीं हो पाएगा ना। डेल साई बाई डेल एक्स, इसको मैं इक्वेशन नंबर इसको कर देता हूँ 10, ये 10 हो गया। अब देखो ये 10 से वैल्यू पुट करूंगा, इसका ये वैल्यू, ये 10 से वैल्यू पुट करूंगा 5 में, ये वाला एक्स डेल स्क्वायर साई में, और ये वाला वैल्यू देखो, ये वाला डेल स्क्वायर साई स्टार का वैल्यू यहाँ से पुट करूंगा। तो 6 और 10 से 5 में वैल्यू पुट करूंगा। 6 एंड 10 से 5 में वैल्यू पुट करने पर 6 एंड 10 से फ्रॉम 6, 10 एंड 5, 6, 10 से 5 में वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। तो देखो क्या आएगा, लेफ्ट साइड तो था वो था डी बाई डी टी एक्स कैप, और इस तरफ था एच कट अपॉन 2m आयोटा, और इंटीग्रेशन में अंदर जो था वो अंदर था मेरे पास में क्या था देखते हैं अपन, ये था डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स साई। तो साई डेल स्क्वायर साई स्टार को मैं डेल स्क्वायर साई का होल स्टार कर देता हूँ, डेल स्क्वायर साई का होल स्टार, डेल स्क्वायर साई का होल स्टार, और ये एक्स साई हो गया, ठीक है। और जो नेक्स्ट टर्म था वो नेक्स्ट टर्म था माइनस, और माइनस में क्या था, इसका ये वैल्यू लिखना पड़ेगा अपने को, डेल स्क्वायर एक्स साई वाला किसकी जगह पे 5 में, देखो 5 में ये है माइनस साई स्टार, और इसकी जगह तो वैल्यू पुट करना है माइनस साई स्टार की जगह, माइनस साई स्टार, और ये वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, इस वैल्यू में ये आएगा, 2 टर्म आएंगे तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, एक तो डेल स्क्वायर एक्स साई, और एक वैल्यू ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा साई स्टार से, तो साई स्टार में 2 साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स, ये आ गया। और ये जो सारा है वो इंटीग्रेशन में चल रहा था, तो इंटीग्रेशन में होगा तो मतलब dx आएगा, ठीक है। कई बार dx लिखना भूल जाता हूँ तो वो तो ध्यान रहेगा, आप ध्यान रखना उस चीज़ का। अब देखो कितना टाइम बचा है, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, 2 मिनट बचे हैं। देखो अगर मैं बोलूँ कि डेल स्क्वायर इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर, डेल स्क्वायर एक हर्मिटी संकारक है, ये हर्मिटी संकारक होता है। अब यहाँ पर इसको प्रूव नहीं करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे तो फिर एक और क्वेश्चन बन जाएगा, प्रूफ का अलग चीज़ है। बट डेल स्क्वायर कैसा होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, और हर्मिशियन ऑपरेटर होता है तो हम लोगों को पता है हर्मिशियन ऑपरेटर को अगर मैं ऐसे ओपन कर सकता हूँ, इसको डेल स्क्वायर साई का अगर ओपन करेंगे तो ये ऐसा आएगा, हर्मिशियन होता है तो साई स्टार और डेल स्क्वायर। हर्मिशियन जो होता है उसमें एक्चुअल में तो यहाँ पर ऐसा आता है ना, हर्मिशियन जो ऑपरेटर होता है उसमें हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि ये डेगर आता है, तो फिर इसमें आता है पहले साई का डेगर आता है और फिर डेल स्क्वायर का डेगर आता है, ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्टार में बात कर रहा हूँ तो स्टार में बात करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये स्टार हो गया और ये भी क्या हो गया, स्टार हो गया। पर डेल स्क्वायर तो कैसा रियल है, तो डेल स्क्वायर का स्टार का तो कोई मीनिंग नहीं होता, डेल स्क्वायर का स्टार तो डेली स्क्वायर ही होता है, तो इसका मतलब है कि ये तो ऐसे ही होगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब है कि ये जो स्टार लिख रहे हो आप, डेल स्क्वायर साई का होल स्टार, साई स्टार डेल स्क्वायर हो सकता है। क्यों? क्योंकि डेल स्क्वायर हर्मिशियन ऑपरेटर है, एक हर्मिटी संकारक है, और हर्मिटी संकारक होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखो क्या बनेगा, ये ऐसा बन गया डी एक्स डी टी एच कट अपॉन 2mi, और ये बना मेरे पास में क्या, ये बना साई स्टार डेल स्क्वायर एक्स साई माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर एक्स साई और माइनस 2 साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स, और ये बचा dx। अब ये देखो ये टर्म और ये टर्म तो एक ही चीज़ है, कैंसिल आउट हो गया, माइनस है एक प्लस है, वो टर्म बचा मेरे पास में, टाइम बहुत कम बचा है आई थिंक मेरे पास में, तो ये नेक्स्ट में कंटिन्यू रहेगा।